ज्ञानवापी मामले से जुड़ी तहखाने का एएसआई से सर्वे कराने की मांग, जिला जज की अदालत में याचिका दाखिल की गई है। तो कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। सर्वे पर जिला अदालत कल सुनवाई करेगा, ये जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता राखी सिंह ने कोर्ट में दाखिल की थी ये याचिका, और अब इस पूरे मामले पर कल सुनवाई होगी। जिला जज की अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। तहखाने की एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि ज्ञानवापी का जो पूरा इलाका है एएसआई सर्वे हो चुका है, लेकिन तहखाने का सर्वे अब तक नहीं किया गया है और इसकी मांग राखी सिंह ने की है। आज मां सिंगार गौरी में जो प्रथम महिला पक्षकार हैं श्रीमती राखी सिंह वादनी हैं, उनके तरफ से आवेदन मूव हुआ है जो ज्ञानवापी परिसर है, तो उसमें एएसआई सर्वे जहां अब तक हुआ सबको पब्लिक डोमेन में है, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से ऐसे तहखाने हैं जिनका अभी सर्वे हुआ ही नहीं है, क्योंकि या तो उनके दरवाजे बंद हैं, जैसे कि फिलर नंबर S1 और N1, तो इनके जो इंट्रेंस बंद है, ईंट से पत्थर से ऐसे ही ब्लॉक किए हुए हैं, तो उनके एएसआई सर्वे के लिए। उसके अलावा काफ़ी ऐसे तहखाने हैं जहाँ मंदिर का गर्भगृह है, तो उन सारे तहखानों का जहाँ तक नहीं हुआ है तो वहाँ सर्वे, और हमने ये प्रेयर है कि भाई स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुँचे और पहुँचेगा भी नहीं, एएसआई एक्सपर्ट बॉडी है। तो जब सारे तहखाने और गर्भगृह जहाँ है वहाँ हो जाएगा सर्वे, तो सही तथ्य निकल के आएगा और कोर्ट के लिए भी आसानी होगी। हमारी यही प्रेयर है, क्योंकि इस सूट को डिसाइड करने में मदद मिलेगी। जी। तो एक और ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे में मिले साक्ष्यों के आधार पर नई याचिका दाखिल की गई है, तो वहीं मथुरा में जन्मभूमि के लिए नया दावा पेश किया गया है। तो देखिए किस तरह से ज्ञानवापी में अब याचिकाकर्ता राखी सिंह ने याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि तहखाने का भी एएसआई सर्वे किया जाए और अब इस पर कल सुनवाई भी होगी। वहीं दूसरी ओर जन्मभूमि पर अब देखिए नया एक विवाद, एक नया दावा भी शुरू हो गया है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो मुस्लिम गुरु है वो भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा है कि यूपी के अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ और इसी के साथ साथ मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि वाले मंदिर आक्रांताओं की ओर से इन पर हमले किए गए थे। हमले के सबसे बड़े निशान भी पाए गए हैं। ऐसे में इन मंदिरों को हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए। गोविंद देव गिरी महाराज ने ज्ञानवापी परिसर से जुड़े सवाल पर अपनी राय देते हुए कहा, हमारी मुस्लिम समुदाय से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इन 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आक्रांताओं के हम पर किए गए हमलों के सबसे बड़े निशान है। इन मंदिरों की वजह से देश के लोगों के मन में वेदना है, और अगर इस वेदना को ये लोग शांति के साथ दूर कर देते हैं तो भाईचारा बढ़ाने में और ज्यादा मदद मिलेगी। हमारी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इन 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांताओं के हमारे ऊपर किए गए आक्रमणों के सबसे बड़े निशान हैं, और इसके कारण लोगों के अंतःकरण में, राष्ट्रीय समाज के अंतःकरण में बहुत वेदना है, और यदि इस वेदना को ये लोग शांति के साथ दूर कर देते हैं तो भाईचारा बढ़ने में और अधिक सहयोग मिलेगा। तो अयोध्या राम मंदिर बनाया गया, काशी में मंदिर के सबूत मिले, वही मथुरा जन्मभूमि पर एएसआई का बड़ा दावा है। तो ये 3 मंदिर, 3 इलाके जहां पर आप देखिए किस तरह से ये मांग की जा रही है कि आक्रांताओं की वजह से जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनसे उनके मंदिर छीने गए और इसे वापस कर दिया जाए ताकि भाईचारा बना रहे। तो ये पूरा विवाद क्या है आपको हम बताते हैं विस्तार से। ये मथुरा का विवाद 1669 ईस्वी मथुरा का केशव राय मंदिर तोड़े जाने का दावा किया जाता है। 1951 श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन होता है और इसी के साथ 1951 में मंदिर के निर्माण का ऐलान होता है। तो ये पूरा घटनाक्रम आपको हम बता रहे हैं किस तरह रहा। 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ संस्था का भी गठन होता है, ये बनाई जाती है संस्था, और 1958 में ट्रस्ट की भूमिका में संस्था उतरती है और 1964 में जन्मभूमि पर कब्जे के लिए केस शुरू होता है। 1968 में संस्था का मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता भी होता है, लेकिन उसके बाद 1968 में ही मुस्लिम पक्ष को 2.37 एकड़ भूमि मिल जाती है। 1968 में ही मस्जिद प्रबंधन का अधिकार भी मिला। इसके साथ ही 2020 में हिंदू पक्ष एक बार फिर कोर्ट पहुंचा
ये पूरा विवाद हम आपको बता रहे हैं, पूरा साल दर साल किस तरह से ये चीज आगे बढ़ी। 1968 का समझौता रद्द करने की मांग 2020 में उठाई गई। हिंदू पक्ष ने मांग की 13.37 एकड़ भूमि पर कब्जा मिले। 19 मई 2022 कोर्ट ने याचिका स्वीकार की और दिसंबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया, शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वेक्षण होगा। तो अयोध्या, उसके बाद काशी और मथुरा। अब किस तरह से देखिए, मंदिरों में लगातार इस पूरे मामले पर विवाद चल रहा है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। वहीं काशी की बात करें तो वहां भी एएसआई का सर्वे पूरा हो चुका है। और अब मथुरा की बात कर ले तो शाही ईदगाह का जो पूरा इलाका है वहां पर सर्वे की बात उठी है। और कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यही कि देखिए, लगातार जो लोग हैं, सबसे पहले तो हम आपको टाइमलाइन समझा देते हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई, जबकि काशी ज्ञानवापी जो पूरा मामला है अभी भी वहां सुनवाई जारी है और मथुरा में सर्वे की बात अभी भी आगे चल रही है। जी न्यूज़।